कहने का अर्थ है कि जो जगत है वो तभी है जब तुमने संकल्प में जगत देखा है। तेरे संकल्प में बहुत शक्ति है। जैसा तुम संकल्प करते हो वैसा ही तेरे सामने प्रकट हुआ। बच्चे को बोला ना माँ ने, बेटा अभी खाना तो तैयार हुआ नहीं है, तुम चले जाओ जंगल से लकड़ी काट के ले आओ। लकड़ी आएगी तो फिर जो है खाना बनेगा। नहीं, लकड़ी ले आओगे तो खाना बना दो। कहता है माँ फिर रोटी बना दो, रोटी पैक कर दो। मैं ले आता हूँ जंगल से लकड़ी ले आता हूँ। माँ ने बोला बेटा देखो, जब रोटी खाने बैठोगे तो संकल्प की सब्जी बना लेना, उससे खा लेना। इसने वैसा ही किया, माँ का कहा मान के रोटी खाता था और साथ साथ सी करता रहता था। एक संत ने देखा, संत ने बोला बेटा आपके पास कोई सब्जी तो है नहीं, फिर ये आप क्या सी कर रहे हो? मिर्ची लग रही है आपको क्या? सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही आपको। बोला माँ ने ऐसा बोला था कि संकल्प में संकल्प की सब्जी बनाना। संत ने उसके आगे ऐसे कर दिया। बोला जब संकल्प की मिर्ची बना सकते हो तो संकल्प का लड्डू भी बना सकते हो। लड्डू खा लो, मिर्ची खाइए तो अब लड्डू भी खा लो। तो तुम्हारे संकल्प में बहुत शक्ति है। ये जगत देखने वाले भी तुम ही थे और भगवान जानने वाले भी तुम ही हो। गुरु ने केवल हमारे विचारों में परिवर्तन किया। तुम्हारे विचार बदल दिए गुरु ने। पहले जगत देखते थे, अभी भगवान देखते हो। जीव से और भगवान तक की जो तुम्हारी यात्रा है, गुरु के द्वारा ही पूरी होती है। गुरु पूरी कराता है इसको। गुरु निश्चय कराता है तुमको, और हर समय तुम्हारी याद में गुरु होना चाहिए। कभी तुम्हारे ध्यान में मैं मेरा नहीं होना चाहिए। मैं मेरे का ध्यान करोगे जगत में फंस जाओगे, और भगवान के ध्यान में रहोगे, अपने गुरु के ध्यान में रहोगे, तो कभी तुमको ये संसार अपने में आसक्त नहीं कर पाएगा। जगत दिखता है पर भ्रम के आधार पर है नहीं, मिथ्या है। पर फिर भी गुरु का कहना मानना है। अंत समय तक पता नहीं है ना हमारा अंत समय कब है। अंत समय तक आप अपने संकल्प को पानी देते रहो, ये ज्ञान बताते रहो कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। अंत समय पता नहीं ना कौन सा समय तुम्हारा अंत वेला है, नहीं। पर देखो अंदर भी भगवान, बाहर भी भगवान, तो देह का अभिमान नहीं आएगा कभी। ज्ञानी जो होता है वो सपने में भी नहीं भूलता, निद्रावस्था में भी नहीं भूलता अपनी स्थिति को, हमेशा जागृत अवस्था में रहता है वो। तो इसलिए उसको कभी देह अभिमान नहीं होता। देह अभिमानी जो होता है भूल जाता है ज्ञान ध्यान सारा। थोड़ी सी भी हालत आती है तो ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है, तो फिर से उसको देह अभिमान आ जाता है। और जो ज्ञानी होता है उठते बैठते सोते जागते, जो गुरु ने उसको समझ दी है,
उसी ध्यान में रहता है वो, गुरु के प्रेम में ही रहता है, गुरु के सिमरन में रहता है। तो गुरु आप ही आता है, गुरु आप ही आता है, क्योंकि गुरु ने उससे अपना कार्य कराना है। तो गुरु अपने आप ही आता है, उसको वाणी बख्शिश करता है, उसको स्पर्श करता है। तो तुम भी अपने अंदर से गुरु को प्रकट करो, गुरु के प्रेम को प्रकट करो, उसके सिमरन को प्रकट करो। कल भी बात चली ना कि सूरज, चंद्रमा, ये जितना भी सब तुमको दिखाई देते हैं पांच तत्व, इनको पावर कहाँ से मिलती है? निराकार से, कि भाई तुमको काम करना है। कभी कभी बादल आके ढकते हैं सूर्य को, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सूर्य की शक्ति कम हो गई, फिर इतना प्रकाश अपना तेज कर लेता है वो कि बादल अपने आप ही क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों के पास अपने आत्म बल का प्रकाश होता है। बादल कितने भी घनघोर क्यों ना आ जाएं, फिर वो अपने प्रकाश से, अपने विल पावर से बादलों को फिर हटा लेता है। समझ रखता है अंदर में, देह अभिमान नहीं करता। देह अभिमान करेगा तो फिर उसका मतलब उसको संकल्प में शक्ति नहीं है। आज सब लोग ज्ञानी को इसलिए झुकते हैं क्योंकि ज्ञानी अपने आत्म बल पे भरोसा रखता है, और फिर तुम्हारे अंदर भी भरोसा बनाता है आत्म बल का। ध्यान केवल अपने गुरु में रहे, केवल उसके बताए हुए वचन में रहे, तो देखना तुम्हारे संकल्प में भी बहुत शक्ति आ जाएगी। ध्यान थोड़ी देर के लिए भी इधर से उधर जाना नहीं चाहिए। और गीता का पॉइंट हमेशा अपने ध्यान में रखो। देखो, देहाभिमान तभी आता है अंदर में कि जब तुमको लगता है कि कुछ गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, सब कुछ भगवान की ओर से होता है। तो एक पॉइंट हम लोग अक्सर बताते थे सत्संग में, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। कि हर एक हालत जो है वो परमात्मा की भेजी हुई है, और सबसे ज्यादा हालतें जो होती हैं ज्ञानी पर आती हैं। ज्ञानी एक ब्लैक बोर्ड होता है जिसके ऊपर चौक से लिखा जाता है, तो फिर बाकी सब समझते हैं उस चीज को। जब लक्ष्मी भगवान से ये बात किसी ने पूछी, गीता भगवान से भी किसी ने ये बात पूछी कि आप तो इतना भगवान को मानने वाले, फिर भगवान ने आपके शरीर पे इतना कष्ट क्यों दिया? मतलब तुम लोगों को समझाने हैं कि ये नहीं है कि कोई भगवान को पाने के लिए आया है तो उसके शरीर पे कष्ट नहीं होगा। पर ज्ञानी जो है वो अपने एक आत्म बल में रहता है, कभी भी वो डगमगाता नहीं है, कभी भी अपने निश्चय से गिरता नहीं है। हमेशा उसको अंदर में एक रहता है कि मैं ये देह नहीं हूं। आत्मा के विश्वास में रहता है, आत्मा में टिका रहता है। हम लोग बाहर से चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना कर लें, तो जब कभी ऐसी हालत कोई आती है, धन कम हो जाए, सगे संबंधी छूट जाए, बिजनेस में अप एंड डाउन हो जाए, तो हम लोग घबरा जाते हैं। पर गीता भगवान के शरीर में इतना कष्ट था कि किसी को पता ही नहीं चलता है। प्रमिला भगवान के शरीर में इतना कष्ट था, कितने सालों से दवा खाते हुए चल रहे थे, पर आज दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि इनके शरीर में इतना कष्ट है। कभी देह की बातें नहीं करते थे, गोली रखी मुंह में और फिर सत्संग चल पड़ते थे। केवल एक ये नहीं कि सामने सत्संग हॉल था तो वहां तक निकल आते थे, दिल्ली तक के सत्संग, आसपास के शहरों तक के सत्संग का नियम कभी उन्होंने ब्रेक नहीं किया। गुरु का आदर्श जब हम अपने सामने रखते हैं तो ये हालतें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, आती जरूर है हालतें, ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं। हालतें आएंगी, पर उन हालतों को पार करना है। तुम एक ब्लैक बोर्ड हो। तो लक्ष्मी भगवान ने भी यही उत्तर दिया, बोला मेरे पे हालत आती है इसलिए तुमको समझाने के लिए। सतगुरु आए हैं जगत में हमारे लिए।
ज्ञान वर्षा करते हैं हमारे लिए। तो कभी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। ये छिटपुट हालतें आती रहेंगी, बाकी तो एक विश्वास अंदर में रखो, भगवान ने तुमसे ये काम कराना है तो कराना है, नहीं कराना तो कोई बात नहीं। जब तक आपको ये मिला है मानस चोला, या जहां जहां भी आप बैठे हो, चाहे गृहस्थ में बैठे हो, व्यापार में बैठे हो, धंधे में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, हर समय उसकी याद में बैठो, उसके सिमरन में बैठो, कर्म करते रहो। कर्म करने की मनाही नहीं है। कभी कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है तो कहते हैं आप नहीं करेंगे ये काम। ये कर्म करो, और उसमें ये मत सोचो कि हाँ हमको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। कर्म करो, और याद में किसकी रहो? परमात्मा की। कि परमात्मा ने जो पीछे से फिर उसका रिजल्ट भेजा है वो ठीक ही भेजा है, सही भेजा है। उस पर घबराओ नहीं, परेशान नहीं, और एक अच्छा संकल्प करके बैठो। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?